दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे समझकर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और दूसरे को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट सिर्फ हमारे इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर ही मिलता है। जैसे हमारे पास 1,00,000 रुपए हैं और हमें उसे 1,00,000 पर हर साल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये अमाउंट हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसका सीधा सा मतलब है हमें अगले 5 साल तक हर साल हमारे 1,00,000 रुपए का 10% यानी 10,000 रुपए मिलेंगे और फिर 5 साल बाद हमारे इन्वेस्ट किए हुए हमें 1,00,000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। इस तरीके से हमें 5 साल बाद हमारी 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पर 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और हमारे इन्वेस्ट किए हुए 1,00,000 रुपए 5 साल बाद 1,50,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें हमें मिलने वाला इंटरेस्ट सीधा हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड हो जाता है, जिससे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ जाता है और हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हम 1,00,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं और हमें उस 1,00,000 पर हर साल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये अमाउंट हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 1 साल बाद हमें हमारे 1,00,000 रुपए पर 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये 10,000 सीधा हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड हो जाएंगे और अगले साल हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,00,000 रुपए से बढ़कर 1,10,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद दूसरे साल हमें 1,10,000 रुपए पर ही इंटरेस्ट मिलेगा और 1,10,000 रुपए पर 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से हमें दूसरे साल 11,000 रुपए मिलेंगे और ये 11,000 भी हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड हो जाएंगे और तीसरे साल हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,21,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद तीसरे साल भी हमें इसी अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल के एंड होने पर हमें 1,21,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 12,100 रुपए मिलेंगे और ये अमाउंट भी हमें हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड हो जाएगा और हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,21,000 रुपए से बढ़कर 1,33,100 रुपए हो जाएगा और आगे भी ये चेन इसी तरीके से चलती रहेगी और 5वें साल हमें 16,951 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम इसका टोटल करें तो हमें 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल बाद 86,461 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से 5 साल बाद हमारे 1,00,000 रुपए की वैल्यू 1,86,461 रुपीज़ हो जाएगी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू 5 साल बाद 1,50,000 रुपए हुई थी, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें बिना कुछ किए 36,461 रुपीज़ ज़्यादा मिले। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में बने 50,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट में बने 86,461 रुपीज़ में कोई ज़्यादा फर्क देखने को ना मिले, पर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट वही रहेगा जो हमने इन्वेस्ट किया था और उस पर हमें हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में जुड़ता रहेगा, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ता रहेगा और हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम हमारे एग्जाम्पल में 5 साल की जगह 20 साल लेते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट में हमारे 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 20 साल बाद 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 3,00,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हमारी 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 20 सालों बाद 6,72,750 रुपए मिलेंगे, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले 3,72,750 रुपए ज़्यादा मिलेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।